हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर, आपका इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट यानी सिलेबस के बारे में। ठीक है भाई, नहीं क्लास 12th। तो हम लोग एक एक करके आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि सिलेबस में किस पार्ट में कितने पार्ट्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी पार्ट्स देखेंगे कि इसको कितने पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 12th के सिलेबस के बारे में, यानी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, यानी क्लास 12th। किसके भाई? क्लास 12th। ठीक है, तो अब देखिए कि क्लास 12th के सिलेबस यानी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या करना है, बात करना है कि भाई केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांट कर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, या कितने पार्ट्स में उसको मतलब डिवाइड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यानी सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, कि यानी 2022 और 23 में देने वाले जो भी व्यक्ति हैं, क्या देने वाले भाई? एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। क्या देने वाले हैं? बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उसकी जगह ये है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस सब के बारे में हम लोगों को देखना है। तो आप देखिए, एक एक करके देखिए हमको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को बारे में पढ़ना है, किसके बारे में नहीं पढ़ना है। उसके साथ ही साथ हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि जो केमिस्ट्री होता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 11 जो भी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। जिस पार्ट्स को हम सब कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन। कौन सा भाई? भौतिक रसायन। जो दूसरा आपका होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ के नाम से या कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कार्बनिक केमिस्ट्री रसायन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके पढ़ते चलना है, आगे की तरफ देखते हैं कि भाई किस पार्ट से हमको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके बारे में? फिजिकल केमिस्ट्री के, कि फिजिकल केमिस्ट्री हमको कितने नंबर से पूछता है, ये कितने नंबर का पूछता है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये कितने चैप्टर हैं क्लास 12th में? फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, चैप्टर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। कौन सी रसायन भाई? भौतिक रसायन। किस क्या नाम से जानते हैं? या भौतिकी रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चल भाई बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हम एक एक टर्म से इसके एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आपको इसमें से जो नंबर्स पूछता है, कितने नंबर्स का क्वेश्चन पूछता है, तो वह आपको 23 नंबर के क्वेश्चन क्या करता है भाई, पूछता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में से क्लास 12th में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है भाई? 23 नंबर से। ठीक, अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि भाई क्लास 12th के जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर के बारे में क्या करते हैं, एक चैप्टर लिखते चलते हैं और उसको देखें कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। यानी कौन सा चैप्टर फिजिकल में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ना है या ऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की जो बात करते हैं वह मेरा है ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। किस अवस्था के नाम से भाई? सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। किस स्टेट के नाम भाई? सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट भाई? सॉलिड स्टेट या द सॉलिड स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे जो चैप्टर के नाम है आपके पास, वह है आपका विलियन है। कौन सी भाई? विलियन। क्या भाई? विलियन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सॉल्यूशन कहते हैं या सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अब जो तीसरे चैप्टर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो आपका तीसरा जो चैप्टर है उस तीसरे चैप्टर को आप देखें, जिसको हम लोग वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं, जिसमें आप बैटरी बनाने के या बैटरी की सेल जो रिएक्शन होता है उसके बारे में आप समझने की कोशिश करिएगा, जिसको हम लोग रसायन यानी वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? वैद्युत रसायन के नाम से, जिसको हम लोग
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। किसके नाम से भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। जो आपके चौथे चैप्टर है, जिस चौथे चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो देखिए रासायनिक बलगतिकी में हम लोग क्या जानते हैं, उसके भाई यानी जो भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं यानी उसके जो रेट होता है उसके बारे में हम लोग को क्या करते हैं, जानकारी इस चैप्टर में हम लोग प्राप्त करते हैं। बलगतिकी यानी रासायनिक बलगतिकी, जिसको हम लोग केमिकल कैनेटिक के नाम से जानते हैं, केमिकल कैनेटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक। जो आपके पांचवा चैप्टर है, जो आपका पांचवा चैप्टर है वह आपका है पृष्ठ रसायन। कौन सा रसायन? पृष्ठ रसायन। भाई कौन सा रसायन? पृष्ठ रसायन, ठीक है ना। यानी पृष्ठ रसायन के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नाम से, किस केमिस्ट्री के नाम से भाई? सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी इतना हम लोग को जो चैप्टर है आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, पढ़ना है। पहला जो है आपको ठोस अवस्था है जिसको सॉलिड स्टेट कहते हैं, दूसरा जो है आपका विलियन है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बलगतिकी केमिकल कैनेटिक्स, उसके पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक है। तो इसके बारे में यानी हम सिर्फ अभी किसके बारे में बात किए हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। यानी इतने हमको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आप समझ चुके हैं। यानी 5 चैप्टर हम लोग क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, रासायनिक, पृष्ठ रसायन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे पार्ट्स के बारे में, जिस पार्ट्स का नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चल भाई तो आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अगला जो टर्म है वह आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग अकार्बनिक, कौन सा कार्बनिक? अकार्बनिक केमिस्ट्री या रसायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके उसमें 5 चैप्टर हो गया, तो भाई हम 6वें चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। तो जो आपके चैप्टर है वह उसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं मेटालॉजी, यानी धातु कर्म। क्या कहते हैं भाई? धातु कर्म। इसका नाम क्या है? धातु कर्म, ठीक है, जिसको हम लोग मेटालॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका जो 7वां चैप्टर जो होता है वह आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, ठीक है भाई। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है भाई। हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 8वां जो चैप्टर है आपका वह है डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या तत्व, ठीक, तत्व। तो देख भाई यहां से आपको क्या बनेगा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 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 ठीक है। तो यहां से एक हम सॉन्ग सुनने की कोशिश करते हैं। क्या है सॉन्ग भाई? थोड़ा सुना दीजिए। तो भाई हम तो चाहा था, हम तो चाहेंगे, वादा किए भी थे, वादा निभाएंगे। तो हम आगे बढ़ते अगले चैप्टर के साथ साथ
अब हम वादा निभा चुके हैं कि आपको अब केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बना देना है, जीरो से हीरो बनाना है। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब तो देख ले भाई, अब जो मेरा 9 नंबर है चैप्टर, उसको हम लोग कहते हैं उपसंयोजक। कौन सा भाई? उपसंयोजक, यानी उपसंयोजक कंपाउंड्स, यानी यौगिक। क्या कहते हैं भाई? यौगिक कहते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से, किस कंपाउंड्स के नाम से भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब एक लॉजिक ये छूट गया कि जो आपके अकार्बनिक होते हैं उससे आपको लगभग 19 नंबर का क्वेश्चन क्या करते हैं? पूछता है। किससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत अच्छा है। अब हम लोग यानी तीसरे चैप्टर के बारे में, यानी तीसरे चैप्टर के बारे में नहीं, तीसरे इसके भाग के बारे में, जिस भाग का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 12 में कितने नंबर का पूछता है। ठीक है ना भाई? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमको कौन कौन से चैप्टर के बारे में या किसके किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब देखिए हम भूल गए हर बात, नहीं गाएंगे। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग चित्र के बारे में बात करते हैं। गाएंगे धैर्य रखो। ठीक है, अब देख भाई, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। किस रसायन के नाम से भाई? कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, जो आपकी लगभग जो पूछता है। अब देखिए भाई, जो हम टोटल पढ़ाएंगे वो आपकी जो सब्जेक्टिव यानी थ्योरी जो होती है वह आपको 70 नंबर की होती है। तो 70 में से आपको 3 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, पहला जो हो गया पीसी मतलब हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपको 23 नंबर का पूछता है। कितने नंबर के भाई? उसके बाद आपको आईसी आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको पूछता है 19 नंबर का। उसके बाद ओसी आ गया, जो आपको पूछता है कितने नंबर की? 28 नंबर का, यानी जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस केमिस्ट्री के नाम से भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए भाई कि ये आपको 28 मार्क्स पूछता है। अब हम लोग इसमें जानना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देख भाई, इसमें हमको चैप्टर जो था वो 5 चैप्टर था। इसमें आपको सॉरी 4 चैप्टर था। ठीक है, तो अब तो हम लोग 10वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं आपका जो है हेलो एरीन। कच्ची भाई हेलो एरीन। ठीक है, जिसको चाहा था। ठीक है, नहीं गाएंगे क्या? गाएंगे, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं गाएंगे, गाएंगे तो जरूर ही गाएंगे। हेलो एरीन, क्या भाई? हेलो एरीन। ठीक, हेलो एरीन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 11 चैप्टर को, जिसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक भाई एल्कोहल के नाम से। इसके बाद है आपका ईथर एवं फिनॉल।
क्या नाम है भाई? फिनॉल। ठीक है, अब देख भाई, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, ठीक है, एंड क्या है? फिनॉल। यह आपके एक और चैप्टर इसमें हम लोग लिखते हैं, 12 चैप्टर जो पढ़ना है आपको, वह क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड। क्या पढ़ना भाई? एल्डिहाइड। और आपको पढ़ना है कीटोन, एवं आपको जो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इमली पढ़े, इमली के बारे में जानते हैं? मजा आता है, मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, एल्डेहाइड एंड कीटोन। कच्ची भाई कीटोन, एंड आपको जो भूल गया भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चल भाई, तो इतने ही चैप्टर। अभी और भी हम लोग आगे बढ़ते, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर के बारे में क्या किए हैं? लिखे हैं, और हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसके बाद में चले हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। देखिए, तो जो आपके पढ़ना है वह 14 नंबर, सॉरी 14 या 13 नंबर, सॉरी 13 चैप्टर। ठीक है, तो 13 चैप्टर को हम लोग कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं भाई? एमीन्स कह सकते हैं। ठीक, अब जो आपके 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका, जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, जो हम लोग टायर साइकिल के टायर जो देखते हैं, उसी टायर के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है भाई, अब देखिए 15 नंबर जो है वह जैव अणु जानना है। किसके भाई? जैव अणु। कि हमको मेरे जैव अणु विटामिन जो आप जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बायोमोलिकुलर चैप्टर, मोलिकुलस कह सकते हैं, मोलिकुलर। ठीक, देख लेना भैया स्पेलिंग थोड़ा से। जो आपके 16 नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है आपका, भाई, अरे घर के डॉक्टर छोटे छोटे बनने वाला है। अब जानते जो घरेलू डॉक्टर होते हैं ना, मम्मी पापा जो होते हैं, जानते हैं इसका पेट ये खिलाएंगे तो हो जाएगा। जैसे आप पेट जानते सीधा मेरे पेट झड़ी जानते हैं, तो पेट झड़ी जब होता है ना, तो उसमें हम छोटे छोटे बच्चों के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई, तो अब तू देख भाई, जो ही है आपका दैनिक जीवन में, किस जीवन में भाई? दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है भाई, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी हम लोग को क्लास 12th में 3 पार्ट्स के बारे में, इन 3 पार्ट्स पढ़ना है, जिसको हम लोग क्रमशः कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देखिए यहाँ से आपको कितने नंबर का पड़ता है उसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करते हैं। अब एक सारांश के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करें कि आपको जो पढ़ना है वह टोटल पढ़ना है 70 नंबर का, और प्लस आपको 30 नंबर जो होता है वह प्रैक्टिकल होता है। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वहां देखिए क्या है 3 भाग। तो पहले आपको पीसी, यानी पीसी का मतलब हुआ फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो पढ़ना है आपको 23 मार्क्स का पढ़ना है। कितने मार्क्स है भाई? 23 मार्क्स। टोटल जो आपको एक्सरसाइज यानी चैप्टर जो पढ़ना है
5 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आपके इसको हम लोग कहते हैं आईसी। क्या कहते हैं भाई? आईसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके 19 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 19 मार्क्स का, जो लगभग आपको कितने चैप्टर पढ़ना है? तो 4 चैप्टर पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ से अब बच गया भाई 28, यानी जिसको हम लोग ओसी के नाम से, यानी आपको 28 मार्क्स के बारे में 28 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो लगभग आपको 7 चैप्टर क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है भाई, आई होप आप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।